हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास नाइन्थ में चैप्टर पढ़ा था। ये टॉपिक से आप रूबरू हुए थे, आपने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था नाइन्थ क्लास में। उसी का नेक्स्ट लेवल ये टेंथ क्लास में चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक तो यहाँ पर हम अगर देखें, आपके कुछ टर्म्स आपको दिख रही हैं। सबसे पहली टर्म जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिख रही है वो है लीनियर। पेयर आपको पता है, पेयर जिसमें हमारे टू ऑब्जेक्ट्स साथ में होते हैं। एंड वी हैव लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है या हाईएस्ट पावर 1 होती है, दोज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के साथ में टू वेरिएबल्स मींस आपने लीनियर इक्वेशंस देखे हैं, मोस्टली वन वेरिएबल की भी देखी हैं, आपने सॉल्व करी है एट्थ क्लास में। एंड टू वेरिएबल्स की आपने नाइन्थ क्लास में देखी थी। तो यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं। दोज वेरिएबल्स कैन बी एनीथिंग, एक्स वाई जेड पी क्यू डब्ल्यू एस टी वट। सो दोज वेरिएबल्स जिसमें ऐसी इक्वेशंस जिसमें टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं डिस्टिंक्ट, उनको हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। और उन वेरिएबल्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहलाएंगी। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के टॉपिक को हम आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर इक्वेशन की पहले डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ एन इक्वेशन। आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने एट्थ क्लास में भी पढ़े हैं एंड सेवन्थ क्लास में भी आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके क्या होते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by four fundamental arithmetic operations: addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. Means ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपके इंटीजर्स, नंबर्स या कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, साथ में किसके? वेरिएबल्स के। एंड उनका जो कनेक्शन होता है बीच में, वो फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो आपके होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न, इनके साथ में जब इनका कनेक्शन होता है इन सब कॉम्बिनेशन का, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब इक्वेशन तब बन जाती है जब इन कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड दीज फोर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ में इक्वल्स टू का साइन भी इन्वॉल्व हो जाता है। when we have equal to का sign involved with these expressions, in these expressions, तो हम उन expressions को फिर equation बोलते हैं। So this is the definition of equations। यहाँ पर अब हम बात करते हैं pair of linear equation in two variables की। टू वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें, ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिसमें सेम टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बट वो दोनों वेरिएबल्स दोनों ही इक्वेशन में सेम होने चाहिए, तभी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी। फाइन। सो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म अगर आप देखोगे, इन दो एक्स और वाई को कंसीडर करके वेरिएबल्स को, लेट्स से कि वी हैव दीज टू वेरिएबल्स, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनके वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं। तो उस केस में हमारी जो जनरल फॉर्म होगी इक्वेशंस की, वो a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। डैट मीन्स कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, आप किसी को भी फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो, बट फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन में x के कॉफिशिएंट को हम a1 से डिफाइन करते हैं, y के कॉफिशिएंट को हम b1 से डिफाइन करते हैं, एंड जो कांस्टेंट टर्म होती है, मींस जिसके साथ ना x होता है ना y होता है, उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, विच इज c1 इन फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में x के कॉफिशिएंट को a2, y के कॉफिशिएंट को b2 एंड कांस्टेंट टर्म को c2 से हम डिफाइन करते हैं। ये वैल्यूज़ क्योंकि काम आएंगी आगे हमारे क्वेश्चंस में, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा कि
स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में A1 A2 B1 B2 C1 C2 एक्चुअली में क्या आपके एलिमेंट्स हैं। x का कॉफिशिएंट जो होगा वो a होगा फर्स्ट इक्वेशन में A1, सेकंड इक्वेशन में A2। y का कॉफिशिएंट b होगा फर्स्ट इक्वेशन में B1 एंड सेकंड इक्वेशन में B2 एंड कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में C1 एंड C2 होगी। सो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसका पेयर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास है जब हमारे पास इक्वेशंस होती हैं तो ऑब्वियसली उनको हम सॉल्व करते हैं और उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। दोनों साइड्स मीन्स इक्वल आती हैं, दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं, तो उनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। या फिर अगर आपकी सारी वैल्यूज़ एक साइड में है, से राइट साइड में है या लेफ़्ट साइड में है, तो जब आप उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ उन इक्वेशंस में पुट करोगे तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा, विच इज़ अ कंडीशन कि आपके जो एक्स की या वाई की या वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। सेटिस्फाई कर रही हैं डैट मीन्स कि वो वैल्यूज़ उस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं या फिर सॉल्यूशंस हैं। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हम कर रहे हैं। टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके सॉल्यूशन भी हमें निकालने होंगे। इफ़ देयर आर टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व तो उन दोनों की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी होगी। कंसीडर करते हैं कि एक्स और वाई ही अगेन हमारे वेरिएबल्स हैं जिसमें हमारी दो इक्वेशंस बनेंगी और उन इक्वेशंस के बेस पर हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक्चुअल में सॉल्यूशन की जो सही डेफिनेशन है वो क्या है। कोई भी पेयर जो आपका होता है, पेयर ऑफ वैल्यू एक्स और वाई की, से हमारे पास इक्वेशंस हैं एक्स और वाई वेरिएबल के को यूज़ करके, तो एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू, एक पेयर जिसमें एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू होगी, जो उन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। प्लीज़ ध्यान रखना कि चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में है, इंडिविजुअल इक्वेशन के लिए नहीं है। तो आप जब भी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो तो दो सॉल्यूशन शुड बी सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन। तो यहाँ पर if any pair of values of x and y which satisfies both the equations a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, दोनों ही equations को if those values are satisfying तो इसको हम बोलेंगे solution of given pair of linear equation। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, सिंगल एक इक्वेशन होती है, तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। से मैंने आपको एग्जांपल दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 में x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 9 हो सकती है, बिकॉज 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 10 होता है। हो सकता है x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 8 हो, अगेन 2 प्लस 8 10 होता है। हो सकता है x की वैल्यू -1 हो और y की वैल्यू 11 हो, 11 माइनस 1 कितना होता है? 10 होता है। तो आप x और y के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ ले सकते हो, आप डेसिमल में वैल्यूज़ ले सकते हो, डेसिमल के कितने भी प्लेसेस तक की वैल्यूज़ ले सकते हो। तो बहुत सारे आप ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो x और y की वैल्यूज़ के, जिनका सम कितना होगा? 10 होगा। फाइन। सो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर सिंगल होती है तो उसके हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। बट व्हेन यू हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो उसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, आपके अलग अलग केसेस हो सकते हैं कि हो सकता है उसका सॉल्यूशन हो भी, दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है ना भी हो, एंड हो सकता है कि कुछ डिफरेंट ही केस सिनेरियो आपका सामने आए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड। पहले हम देखते हैं कि इनके जो सॉल्यूशन है जो हम इस चैप्टर में करेंगे वो किस किस मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हम ज़ीरोज़ को या सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए टू मेन मेथड्स हैं। टू मेन मेथड्स आपके क्या क्या हैं, एक तो है ग्राफिकल मेथड और एक है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ ड्रॉ करके उससे सॉल्यूशंस ऑब्जर्व करने होते हैं ग्राफ से। ओके, इसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ नहीं करते हो, इसमें आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इक्वेशंस के, गिवन इक्वेशंस के, एंड देन उसको ऑब्जर्व करके अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे। दूसरा है हमारा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड वो ऑपरेशन उन पर हम अप्लाई करके वी फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ आर वेरिएबल्स। सो यहाँ पर एक आप ग्राफ, ये छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको बताया कि जो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सेकंड मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम उसमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अलजेब्रिक मेथड में आपकी 3 सब कैटेगरीज आती हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फर्दर। हर एक मेथड का जो सब कैटेगरीज हैं, इन सब कैटेगरीज का हर एक का एक अलग एक्सरसाइज में, हर टॉपिक की एक एक्सरसाइज दी हुई है जिससे हम इनको सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ, उन पर हम बाद में जाएंगे, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। जो सब कैटेगरीज हैं, सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड में वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन क्या होते हैं ये मैं आपको जब फर्दर क्लासेस में टॉपिक्स आएंगे तभी बताऊंगा। अनदर मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, यस। एंड लास्ट मेथड हमारा जो इसमें है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 3 मेथड्स हैं आपके जो अलजेब्रिक मेथड के अंडर आते हैं। मींस इन तीनों ही मेथड्स में, इन सब मेथड्स में हमें कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेशन करने के बाद में हमें पूरे तरीके से इनको सॉल्व करने के बाद में इक्वेशंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कुछ भी करके हमें इनकी वैल्यू जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इक्वेशंस में उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। एंड ग्राफिकल मेथड में हमें ग्राफ बनाना होता है, जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, वी ड्रॉ ग्राफ एंड देन उसको ऑब्जर्व करके हम अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स मूव टू ग्राफिकल मेथड फर्स्ट। ग्राफिकल मेथड में कंसीडर करिए कि आपकी 2 इक्वेशंस हैं यहाँ पर, एक a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and second one is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Okay, so these linear equation will represent two straight line. आपको पता है लीनियर इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, 2 इक्वेशंस हैं, मीन्स 2 इक्वेशंस हैं तो दोनों की ही 2 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे दोनों का सेम ही कार्टेशियन प्लेन पर, सेम ही ग्राफ पेपर पर, तो आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस आएंगी। उन 2 स्ट्रेट लाइंस के बेस पर हम ये भी बता सकते हैं कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे। ठीक है, the linear equations will represent two straight line both to be considered together. दोनों को साथ में ही कंसीडर करना है, अलग अलग ग्राफ पर नहीं ड्रॉ करना है। विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज। तो इन दोनों के साथ में जब हम इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो उनके साथ में ये फॉलोइंग 3 कैटेगरीज जो है हमारी 3 केसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो अराइज हो सकती हैं। सबसे पहला केस हमारा होता है कि ये जो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे वो कैसी होंगी, वो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होंगी। मीन्स बोथ लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और वो तब होगा जब हमारे इन इक्वेशंस के a1 एंड a2 का रेशियो b1 एंड b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। आप अपनी इक्वेशंस को देखेंगे और इक्वेशंस में देखेंगे
कि क्या x के कॉफिशिएंट्स का रेशियो y के कॉफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल है या नहीं है, या a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपकी ये कंडीशन या ये सिचुएशन पॉसिबिलिटी अराइज होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपकी इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो होंगे वो कैसी लाइन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। मींस इनका ग्राफ जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इनका ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो लाइंस एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। और ऐसे केस में जब जहाँ पर जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट की एब्सिसा और ऑर्डिनेट या एक्स और वाई की वैल्यूज जो होंगी वो आपके सॉल्यूशन होंगी इन दोनों इक्वेशंस की। फाइन। और क्योंकि एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन दोनों इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन होगा। मींस एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज़ होंगी जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। इसका ग्राफ में ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये भी देखिएगा कि जब हमारी किन्हीं भी दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं तो उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो दीज इक्वेशंस, बिकॉज यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, वेदर यूनिक सॉल्यूशन ही क्यों ना हो, सॉल्यूशन है, तो वी विल कॉल इट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका ग्राफ देखिए कुछ कुछ इस तरीके से होगा। आपके दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस। आपको पता है वर्टिकल वाला वाई एक्सिस होता है एंड हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस। एंड वी हैव ओरिजिन जहाँ पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिया है अभी बिकॉज जस्ट ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो वो कुछ इस तरह से होंगी। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन और ये सेकंड इक्वेशन की, किसी भी टाइप से हो सकती है। बस यहाँ पर आप देखिए कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर है ना, जस्ट वन पॉइंट पर। तो यही वन पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशंस का। मींस यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर x की वैल्यू देखेंगे एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस से y की वैल्यू देखेंगे, तो ये x और y की वैल्यूज़ जो होंगी वो ही इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस जो है वो है हमारा, सेम इक्वेशंस हैं उनके लिए कंसीडर करते हैं। सेकंड केस है हमारा, लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। मींस दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल्स ड्रॉ होंगी। जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों इक्वेशंस का तो लाइंस पैरेलल होंगी। वो किस कंडीशन में होंगी, जब आपके कॉफिशिएंट्स जो हैं a1 ओवर a2 उनका रेशियो, कॉफिशिएंट्स के रेशियो को आप कंपेयर जब करेंगे, a1 ओवर a2 को देखेंगे b1 ओवर b2 के साथ में, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों तो इक्वल है। बट इन दोनों की वैल्यू जो है वो c1 ओवर c2 के इक्वल नहीं है। a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। दैट मीन्स कि आपके इनकी जो ग्राफ बनेगा इन इक्वेशंस का वो कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइंस को। ठीक है, तो जब भी ये सिचुएशन आएगी, ये पॉसिबिलिटी होगी, उसमें पैरेलल लाइंस आपकी ड्रॉ होंगी ग्राफ पर। ऐसी इक्वेशंस में क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देयर इज़ नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दस सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। एक्स और वाई की कोई भी ऐसी यूनिक वैल्यूज़ नहीं होंगी जो दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई कर जाए। एंड क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है। वो पूछ सकते हैं कि बताओ इन इक्वेशन को विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, आप बताइए कि इन इक्वेशन का की जो लाइंस होंगी वो ग्राफ पर कैसी होंगी, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइंस का कैसा होगा। तो उस केस में आप लिखेंगे, चेक करेंगे कि अगर ये सिचुएशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप लिखेंगे कि दीज इक्वेशन विल हैव पैरेलल लाइंस
ऑन कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ। एंड ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस जस्ट टेल कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो उस केस में भी आप कंपेयर करोगे रेशियोज़ को। इफ़ दिस कंडीशन इज़ बीइंग सेटिस्फाइड तो आप कहोगे कि इस इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दीज इक्वेशन है नो सॉल्यूशंस। एंड लास्ट में पूछेंगे इफ़ दीज आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो अगेन चेक दीज रेशियोज एंड इफ़ दिस कंडीशन अराइजेस तो आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। फाइन। सो ये थी हमारा केस 2 था ये हमारा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज जिसमें हमारी लास्ट कंडीशन है, लास्ट सिनेरियो है, जो कि है कोइंसिडेंट लाइंस। दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। ये कंडीशन तब आएगी द टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मीनिंग आपको पता है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को बिल्कुल पूरे तरह से ढक लेती है, उसके ऊपर लाई कर जाती है इक्वल, तो उसको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो ये कंडीशन तब आएगी जब तीनों ही x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल्स टू y के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो। मीन्स a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2। अगर तीनों ही आपके इक्वल हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा इन इक्वेशंस का वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। मीन्स जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो कोइंसिडेंट लाइंस को शो कराएंगे दिस वे। एंड क्योंकि सॉल्यूशन तो है, देखो इस केस में ये दोनों लाइन एक दूसरे को ईच एंड एवरी पॉइंट पर टच कर रही हैं। दैट मीन्स कि इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग ईच अदर। फाइन। सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, और क्योंकि सॉल्यूशंस हैं तो ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और ऐसे केस में जब इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं तो उनको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो ये हमारे 3 केसेस थे जिसमें आप वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो को कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि इक्वेशंस जो हैं उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ग्राफ पर, एंड वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। ओके, तो ये तो था हमारा 3 केसेस सॉल्यूशंस को लेकर। नाउ मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव 2 इक्वेशंस, इनके हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। वी हैव 2 इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि ग्राफिकली सॉल्व करो, तो उस केस में आपको क्या करना है, से वी हैव दीज 2 इक्वेशंस, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप पहले तो सॉल्यूशंस इनके कंसीडर करोगे। आपने 9th क्लास में भी किया था, वो बॉक्स बनाकर हम अपनी तरफ से 2-2 सॉल्यूशंस या 3-3 सॉल्यूशंस इनके फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि इसका ग्राफ एक्चुअली में बनेगा कैसा। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसा बनेगा बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स के रेशियोज एंड कांस्टेंट टर्म्स के रेशियोज। जो अभी मैंने 3 केसेस बताए थे, उन केसेस को चेक करना है कि इसमें से उनमें से कौन सा केस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बिकॉज अगर आपको पता है कि ग्राफ ऐसा बनेगा तो आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को करोगे और उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सो लेट्स चेक। यहाँ पर हम आप देखोगे a1 ओवर a2 किसके इक्वल है, मीन्स x के कोफिशिएंट्स 2 ओवर 1 के, एंड b1 ओवर b2 -1 ओवर -2। माइनस से माइनस कैंसिल भी कर दोगे तो ये 1 ओवर 2 होगा। क्लियरली a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के इक्वल तो नहीं है ना। और ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन में हमारी कैसी लाइंस बनती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और यूनिक सॉल्यूशन होता है। मींस एक्स और वाई की कोई सिंगल वैल्यूज़ होंगी, यूनिक वैल्यूज़ होंगी जो दोनों ही इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो पहले हम निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस।
फर्स्ट इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस निकालने के लिए मैंने इसको थोड़ा ट्रांसपोज करके इस फॉर्म में लिख लिया, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3. फाइन. सो मैंने अपनी तरफ से x की वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन में, दिस इक्वेशन में. तो x के प्लेस पर इफ़ मैंने 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 0 होता है. इसको सॉल्व करके आंसर आया y इक्वल्स टू 3. 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3. अगेन x के प्लेस पर मैंने इसी इक्वेशन में 1 पुट किया तो 2 1 जा 2 एंड 2 प्लस 3 5. तो y की वैल्यू आई 5. तो आई हैव दीज 2 सॉल्यूशंस. बॉक्स बना लिया मैंने जिसमें मैंने अपने सॉल्यूशंस लिख लिए. जब x की वैल्यू 0 पुट करी थी तो y की वैल्यू 3 आई थी, एंड जब x की वैल्यू 1 पुट करी थी तो y की वैल्यू 5 आई थी. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के आप सॉल्यूशंस निकाल लोगे, 2 सॉल्यूशंस कुछ भी. मैंने y की वैल्यू इसको पहले थोड़ा सा ट्रांसपोज करके सिंपलर फॉर्म में लिख लिया, या फिर आप कह सकते हैं कि x को y की टर्म्स में लिख लिया. प्लीज़ ध्यान रखना जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y या फिर राइट वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, तो आप x को एक तरफ छोड़ देंगे किसी भी साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, एंड बाकी सभी वैल्यूज़ को सेकंड साइड या आपकी दूसरी साइड है उसमें ट्रांसपोज कर लेंगे. तो वो मैंने यहाँ पर किया. x इक्वल्स टू 2y, x को मैंने y की फॉर्म में लिख लिया या y की टर्म्स में लिख लिया. एंड देन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर भी वैल्यू आप पुट करो तब भी आंसर सेम ही आएगा. सो x इक्वल्स टू 2y, y की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, मीन्स x की वैल्यू भी क्या आ गई 0. देन मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 2 जा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई. तो हमारे पास ये 2 सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के आ गए. नाउ वी हैव टू सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. वी हैव इस इक्वेशन के ये वाले सॉल्यूशन एंड इस इक्वेशन के ये वाले सॉल्यूशंस, एंड वी हैव दिस कार्टेशियन प्लेन. इसमें आपके पास सबसे पहले हम पुट करते हैं जो हमारा पॉइंट है या जो हमारा पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो है 0 3. x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3. x की वैल्यू 0 यहाँ पर आएगी ओरिजिन पर, एंड y की वैल्यू 3 मीन्स पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, दिस वन. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया. फाइन. सिमिलरली 1 5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, वो आ गया ये पॉइंट. इन दोनों को ज्वाइन किया तो एक लाइन हमारी बनी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है किस इक्वेशन को, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 को. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट्स. ये 0 0 मीन्स ऑरिजिन, ये ऑरिजिन पर आ गया पॉइंट, एंड नेक्स्ट वन इज 2 1, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, दिस पॉइंट. इसको ज्वाइन किया तो अगेन वी हैव स्ट्रेट लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग विच इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0. नाउ आप देखोगे कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि हमने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी. सो इंटरसेक्टिंग लाइंस जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर आप देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है -2 एंड y की वैल्यू -1. तो ये ही सॉल्यूशंस होंगे इन दोनों इक्वेशंस के. यूनिक सॉल्यूशन है बिकॉज एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो वी कैन राइट कि x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू -1, ये इसके सॉल्यूशंस हैं. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली. बाकी टॉपिक जो आगे फर्दर हम करेंगे उसके लिए स्टे ट्यून्ड. आई विल बी पोस्टिंग सून.